गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर 50 क्वेश्चन का एक सीरीज, हिंदी का सीरीज लेके आए हैं। और आप लोग इसका जल्दी जल्दी फिर आंसर दीजिए। देखिए 50 में से आप लोग कितने अंक लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर। राम कुमार वर्मा आधुनिक काल का समय कब से कब माना है? आधुनिक काल का समय सभी लोगों ने माना है। इसमें से जितने भी ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन किसी ने माना है। राम कुमार वर्मा ने किस कब से कब माना है, ये आपको बताना है। आंसर सोचिए, जल्दी से आंसर करिए। इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया। इसका आंसर ए होगा। दूसरा क्वेश्चन, बद्रीनाथ चौधरी का जन्म कब हुआ था? जन्म हमें याद करना बहुत जरूरी है सबका, क्योंकि इसमें जब भी दो तीन क्वेश्चंस या तो डायरेक्ट भी पूछता है या फिर कर देता है क्रम लगाने के लिए, और वहाँ पे हमें पता नहीं होता। तो जो थोड़ा फेमस है उनका जन्म पता होना चाहिए। बद्रीनाथ चौधरी का जन्म कब हुआ था, ये आप लोग बताइए। ऑप्शन सामने है, देख लिया होगा, आंसर भी दे दिया होगा। तो इसका आंसर होगा ये ए, 1855। भारत 12 मासा किसने लिखा है? भारत 12 मासा, 12 मासा जो अर्जुन अर्जुन देव ने भी लिखा था। अर्जुन नहीं, सिख गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन सिंह। हाँ, उन्होंने भी लिखा था 12 मासा। रासु साहित्य में भी लिखा गया है। और भारत 12 मासा किसने लिखा है? ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आंसर दे भी दिया होगा। चलिए मैं आंसर दे देता हूँ। आप लोग मिलाते रहिए, फटाफट फटाफट आंसर करते रहिए। पढ़िए, फटाक से आंसर करिए, मेरे पढ़ने का इंतजार मत करिए। बद्री नारायण चौधरी की कौन सी कविता खड़ी बोली में? ये बीड़ी जनपद नहीं है, ये जीण जनपद है। बाकी ये सारे के सारे उन्हीं का वो है। आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, दे भी दिया होगा। तो खड़ी कविता आंसर मैं देने जा रहा हूँ, ये है मयंक महिमा। अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि कहाँ मिली? इनको सुकवि की उपाधि मिली, लेकिन कहाँ पे मिली, किन लोगों के? ये जो समाज है इसमें दिया हुआ है। ये सारे के सारे आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। भाषा संवेदनी सभा बाबू तोताराम का है। कविता और तदी समाज और पहली रीडिंग, ये पानी रीडिंग नहीं है, पहली रीडिंग है। ये तीनों का तीनों भारतेंदु का है और ये बाबू तोताराम का है। तो इसमें से किस में मिली है? आप लोग आंसर दे चुके होंगे। चलिए मैंने आंसर अब दे देता हूँ, आप लोग अपना मिलाते हैं। अंबिका दत्त व्यास की कौन सी रचना खड़ी बोली तथा फारसी छंद में है? ये सारे के सारे रचना उन्हीं का है। नहीं, सारे के सारे रचना उनका नहीं है। इनमें से जो रचना है वो आप बताइए। आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। तो इसमें से दशरथ विलाप है, और दशरथ विलाप जो है ये भारतेंदु का भी है। बाकी का जो है ये कान्य कुंज अबला विलाप महावीर का है। बुद्ध विलाप और बकरी बुद्ध विलाप हरिऔध का है, शायद, ये कंफर्म नहीं हूँ। बकरी विलाप भारतेंदु का होगा, भारतेंदु का ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना पैरोडी शैली में लिखी गई है? ये सारी की सारी रचना भारतेंदु की है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सी रचना पैरोडी शैली में लिखी गई है। वहाँ है गाली का भी शैली है, ख्याल भी शैली है। तो ये सब सारे शैली का प्रयोग भारतेंदु ने किया है। आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि 15 से 20 मिनट के बीच में मुझे ये ख़त्म कर देना है। तो ये बंदर सभा थी जिसमें उन्होंने पैरोडी शैली का प्रयोग किया था। नौ भक्तमाल, भक्तमाल लिखा गया है भक्तिमाल भक्ति काल में। नौ भक्तमाल आधुनिक काल में किसने लिखा है? सारा का सारा ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, दे भी दिया होगा। चलिए मैं ऑप्शन आंसर बता देता हूँ, राधाचरण गोस्वामी।
मेरे तो साधन एक ही है, जगनंद लाला, वृत्त वृष भानु दुलारी। तो ये किसने लिखा है, किसने बोला है? मेरे तो साधन एक ही है, जगनंद लाला। आंसर आप लोगों को जल्दी से दीजिए, किसने लिखा है? मैं ऑप्शन देने जा रहा हूँ। ठाकुर जगमोहन सिंह। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। पढ़ी कमाए किन्हों कहाँ, हर एक देश कलेश, ऐसे कंता घर रहे जैसे रहे विदेश। ये किसने लिखा है? 10वां। ये ऊपर वाला सही ही होगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे लग रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हो सकता है, लेकिन ठाकुर जगमोहन सिंह ही है। इनका ऑप्शन चारों हैं, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, आंसर भी दे दिया होगा। चलिए मैं आंसर दे देता हूँ, जल्दी जल्दी चलते हैं। खड़ी बोली का पद्य, ये पूरा का पूरा एक रचना है, किसने लिखा है? चारों ऑप्शन सामने, चारों ऑप्शन पढ़ लिया, आंसर दे दिया। चलिए आंसर मैं दे देता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नई धारा द्वितीय स्थान उत्थान है, ये का समय कब से कब माना है? ये उत्थान है। जल्दी से आंसर करिए, पढ़िए जल्दी जल्दी आंसर करिए। आप लोगों को तो देखते ही तुरंत बता देना चाहिए। तो ये है ये उत्तर। कौन सी रचना ख्याल शैली में की गई है? पहले ये सारे के सारे जो हैं सीधा पाठक के हैं, इसमें एक ख्याल शैली में लिखी गई है। आंसर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ऑप्शन आंसर दे देते हैं, ये हो गया ये ऑप्शन। महावीर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? मैंने बोला कि जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनका जन्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा, तो मैं उत्तर दे देता हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? नहीं, अब सोचिए क्रम से हैं ये लोग, तो बताइए, ये इनका उत्तर है। प्री प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? पहले उसका नाम क्या था? ये तो बहुत इजी है, दे दिया होगा आप लोगों ने उत्तर। चलिए मैं भी दे देता हूँ। वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं? इसमें 3 उनके मेन काव्य हैं, जो बड़े बड़े काव्य हैं, एक महाकाव्य भी है। वैदेही वनवास, उत्तर दे दिया। चलिए, रामचरितोपाध्याय ने प्रसिद्ध किस रूप में प्रसिद्ध है? रामचरितोपाध्याय किस रूप में प्रसिद्ध है? यहाँ मैंने सिर्फ रूप लिखा है, किस रूप में? ये चारों ऑप्शन है, जल्दी ऑप्शन है, जल्दी आप उत्तर दीजिए, इजी है। चलिए मैं दे देता हूँ, सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। द्वापर किसकी रचना है? सीधा पाठक, रामचरितोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। अब द्वापर में लगता है कि सीधा पाठक का भी हो सकता है, मैथिली शरण गुप्त का भी हो सकता है, रामधारी सिंह दिनकर भी हो सकता है, क्योंकि सभी लोग लिखते ही हैं राम जी के ऊपर। तो उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा, मैथिली शरण गुप्त का है। डॉक्टर नागेंद्र साकेत को क्या बोले थे? साकेत को वो क्या कहते थे? रसमयी काव्य, आदि काव्य, लोकवादी काव्य, जनवादी काव्य। आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। चलिए मैं आंसर आपको दे देता हूँ। पद्य पुष्पावली किसकी रचना है? ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। चलिए मैं दे देता हूँ, जल्दी जल्दी उत्तर देना है। गया प्रसाद शुक्ल देशभक्ति के लिए जो कविताएं लिखते थे, किस नाम से लिखते थे? कृष्णा, स्नेही, त्रिशूल, तलवार, किस नाम से लिखते थे? उत्तर दे दिया होगा आप लोगों ने। बहुत फास्ट उत्तर आपको देना है, नहीं याद, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसको याद करिए। जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ज़्यादा डेप्थ आएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, लगता है भक्ति काल के होंगे लेकिन है आधुनिक काल के। उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा, तो ये है 1866 की। भ्रमरदूत किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जल्दी से दीजिए। दे दिया आप लोगों ने, तो सत्यनारायण कविरत्न की है। धाराधार धावन किसकी रचना है? धाराधार धावन, सारा का सारा आप लोगों ने पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जबान पे है, तुरंत आंसर आप लोग दे दिए होंगे अब तक। मैं चल रहा हूँ राइट आंसर बताने। ये राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुण शिखा पर अब रास्ती कमेटी गुलर की प्रभा। ये बहुत इजी क्वेश्चन मैंने लिखा है, जल्दी बताइए। अब तक बता दिए होंगे आप लोगों ने। तो ये हरिऔध की है। सुवितानंद को छाया का प्रवर्तक किसने माना है?
चार लोग हैं, ये चारों लोग किसी न किसी को तो माने हैं। अगर मैं इसका आंसर दे भी देता हूँ, फिर इसके बाद किसने किसको माना है, रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, इनको इसने किसने माना है, आप बताइएगा, आप अपने से बताइएगा। इसका राइट आंसर ये है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट। सबका, इन लोगों का तो जन्म पत्री तो अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। दे दिया होगा आप लोगों ने, मैं भी आंसर दे देता हूँ। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन थी, कौन सी थी, इसमें प्रथम काव्य संग्रह कौन सी थी, प्रथम कविता कौन थी, प्रथम छायावादी कविता कौन थी, प्रथम ब्रज में कौन सी कविता थी, तो ये प्रथम खड़ी बोली में कौन सी कविता थी। इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अब आपको दोनों, मैंने क्वेश्चन प्रथम का दोनों क्वेश्चन आप साथ में पढ़ सकते हैं और दोनों का आंसर आप एक साथ करिए। ठीक है, 29 का आप लोगों ने कर दिया होगा, मैं उसका आंसर दे देता हूँ सावन पंचक। अब खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, आंसर जल्दी से करिए। तो इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया कारण। चलिए, चित्राधार किसकी रचना है, जल्दी बताइए, चित्राधार किसकी रचना है, आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। चलिए मैं भी दे देता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था, बहुत इजी क्वेश्चन, दे दिया होगा आपने अपनों से। चलिए मैं भी दे देता हूँ, 1900 में हुआ था। बादल राग किसकी रचना है, बादल राग किसकी रचना है, चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया, जल्दी से उत्तर दीजिए फटाफट। दे दिया होगा, मैं भी चल रहा हूँ देने, निराला का है, ये परिमल के अंतर्गत आता है। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो हमने देख लिया निराला का, जयशंकर प्रसाद का, पंत का जन्म। पंत का जन्म बताइए, जल्दी से बताइए, कब जन्म लिए थे ये, तो ये 1900 में जन्म लिए थे। युगपथ किस वाद के अंतर्गत आता है, ये चार वाद हैं और ये चारों वाद पंत जी के हैं। छायावाद भी है, प्रगतिवाद, अंतरचेतनावाद, इन्होंने अपने सारे को उसमें बांट रखा है अपनी सारी। तो इसमें से पूछता है कि ये किस वाद का है, प्रगतिवाद का है कि छायावाद का, अंतरचेतना की, नवमात्रवादी का है। तो आप लोगों ने अब तक बता दिया होगा, आंसर दे दिया होगा, तो अंतरचेतनावाद का था ये। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, मैंने सारे लोगों के जन्म को देख लिया है, अब यही लास्ट बची थी छायावाद में। तो महादेवी का कब जन्म हुआ है, उत्तर दे दिया होगा। चलिए मैं भी दे देता हूँ, ये 1907 में। प्रथम आयाम के नाम से किसकी रचना प्रकाशित हुई थी, प्रथम आयाम के शीर्षक, ये शीर्षक है, बुक्स का नाम नहीं है, उसके शीर्षक के नाम से कौन सी रचना प्रकाशित, किसकी रचना प्रकाशित हुई थी, किसकी, जल्दी से बताइए, ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो महादेवी वर्मा का। यथार्थ तथा कल्पना किसकी रचना है, यथार्थ तथा कल्पना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बता दिया होगा आप लोगों ने। चलिए मैं बता देता हूँ, ये जयशंकर भट्ट का है। आकाश गंगा किसकी रचना है, आकाश गंगा, ऑप्शन सामने है आप लोगों के, बता दिए होंगे आप लोग। चलिए मैं बता देता हूँ, राम कुमार वर्मा का। अंतर्ध्वनि किसकी रचना है, जल्दी पढ़िए, खटाखट आंसर, अब तक आंसर दे दिए होंगे, अब मैं जा रहा हूँ आंसर देने। तो ये जनार्दन झा का है। हीम किरीटनी कब लिखी गई थी, और हीम किरीटनी, तरंगिनी, कृपाराम का, ये सब मिलते रहते हैं ना से, ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। कब लिखी गई थी, 41वां क्वेश्चन, बता दिया होगा आप लोगों ने। चलिए मैं बता देता हूँ, 1943 में लिखी गई थी। नवयुवक के गान, अब दो लोग हैं भैया, नवयुवक के गान है, और कौन सा गान है, जीवन के गान है, तो यहाँ नवयुवक के गान है। शिव मंगल सिंह सुमन, जगन्नाथ प्रसाद, बालकृष्ण, दे दिया आप लोगों ने उत्तर, तो ये होगा जगन्नाथ प्रसाद होगा। और जीवन के गान किसका है, शिव मंगल सिंह सुमन का। अब आगे का क्वेश्चन, कुमकुम किसकी काव्य संग्रह है, ये कुमकुम लिखा हुआ है लेकिन कुमकुम है, ये किसकी काव्य संग्रह है, जल्दी से बताइए, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बता दिए होंगे। चलिए मैं बताता रहता हूँ, बालकृष्ण का। एक दिन किसकी रचना है, बहुत इजी, ये तो 2 मिनट में बता देना चाहिए, बता दिए होंगे अब तक आप लोगों ने। चलिए मैं बता देता हूँ, भगवती चरण वर्मा जी का है। वंदना के बोल किसकी रचना है, बहुत इजी, 2 मिनट में बताइए, वंदना के बोल किसकी रचना है, तो ये
हरिकृष्ण प्रेमी का है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा मस्त, इनको याद करना बड़ा इजी होगा क्योंकि इन्हीं के जन्म के साथ एक लोगों का और जन्म है। दे दिया होगा उत्तर आप लोगों ने, 1907 में महादेवी वर्मा का इन्हीं इसी समय जन्म हुआ था। अग्निशय किसकी रचना है? अग्निपथ तो आप लोग 2 मिनट में बता देते हैं हरिवंश राय बच्चन, लेकिन अग्निशय बताइए, जल्दी बताइए। अब तक पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, आंसर भी दे दिया होगा। चलिए, नरेंद्र शर्मा जी का है। लाल चुनर किसकी रचना है? बहुत इजी है, बता दिए होंगे, देख लिया, बता दिया। चलिए आंसर मैं कर देता हूँ। पुनर्मिलन किसकी रचना है? ये थोड़ा सा कठिन है। पुनर्मिलन, ये सब के सब छायावाद और उसके बाद का सांस्कृतिक वाले में से क्वेश्चन है, बता दिया होगा आप लोगों ने। चलिए, विद्यापति कोकिल का है। किरण बेला किसकी रचना है? बहुत इजी, लास्ट क्वेश्चन, 1 नंबर जल्दी से उठाइए। चलिए बता देता हूँ, ये है, खत्म होता है आज।